जय जगन्नाथ मु आलोक आडभान्स अपॉर्चुनिटी यूट्यूब चैनल को आपन को स्वागत। वर्तमान मु ओडियार गोटे सुंदर ग्रामर को बहुत ही सरल भाषा रे बुझिया को जाउची जोटा कि आपण मानकर ओडिशार समस्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे बहुत ही हेल्पफुल आनिबो। स्पेशली आपणकर टीचर पाई जदि आपण माने हबा को चाहूछंती स्पेशली हमर सिटी एंट्रेंस हो बीएड हो कि जे कोनोसी हमर सीबीटी एग्जाम हो जदि ओडियार टॉपिक टी रहूची ताले यही वीडियोटी बहुत ही हेल्पफुल आनिबो हैला। आ जदि आपण माने वीडियोर कंटेंट गुडी को आपण माने भल लागियो ताहाले आपण मानकर लाइक शेयर आउ सब्सक्राइब माध्यम दे परिबे। आ आपण मानकर भल पाइबा ही मते आहुरी आगु को मोटिवेट दबो जो मोटिवेट रे मु आपण मानकर सामना को बहुत ही ऑथेंटिक टॉपिक को आपण मानकर सामना को अत्यधिक सरल भाषा रे बुझाइबा को चेष्टा करी आनिबी हैला। प्रथम देला ध्वनि और वर्ण आ वर्णमाला देखो क्वेश्चन आसुची ध्वनि कौन वर्ण कौन वर्णमाला कौन सब बुझा है। मोस्ट इंपोर्टाट रोचे ध्वनि ध्वनि उपर कौन आम फास्ट जानीदे ध्वनि उपर क्वेश्चन आसूची तार इंट्रोडक्शन टाक क्लीयर करवा। प्रभातर शଯ୍ୟା त्याग ठार रातिर शଯ୍ୟା ग्रहण पर्यंत मनुष्य नाना ध्वनि शुणा पाई था। ठीक कथा सी शଯ୍ୟା त्याग आरंभ कर शଯ୍ୟା ग्रहण माने कहया कथा हूँ कौन सकाल उठी राति शोला पर्यंत सी कौन करे ना विभिन्न प्रकार ध्वनि कौन करे शुणे है। एमती कि कौन करे ना मनुष्य कौन करे ना प्रकृति राज्य अहरह विभिन्न ध्वनि सृष्टि होची माने सी कहते प्रकृति मन मन भी ध्वनि सृष्टि हुए जमीक कि माने गोटे पोक जोक शब्द करवा पवन में किसी शब्द हवा है कि पड़ीजार साउंड आसवा ये सब गुड़िक हूँ कौन गोटे गोटे सब ध्वनि है। मनुष्यर ध्वनि अच्छी कहीं क्यों अतीतर मानव निजर मुख निसृत ध्वनि साहाय्य भाव प्रकाश कर आम ये क्लीयर हो गले माने कहीं क्यों अतीतर माने कौ कालू कौन कर मनुष्य कौन कर मुख निसृत ध्वनि साहाय्य माने तार मुहर जो ध्वनि बाहर माध्यम ही से भाव प्रकाश करुच्ची तार क्वेश्चन आसो मनुष्य क्या माध्यम निजर भाव प्रकाश करें क्या माध्यम ना ध्वनि माध्यम भाव प्रकाश करें। कौन रहा ना अन्य पशुपक्षी मैंने किसी ध्वनि द्वारा भाव प्रकाश करें मात्र मनुष्य मान परी व्यापक अर्थबोधक नुहे। से कहते जे अनेक पशुपक्षी मैंने ध्वनि करती किंतु मनुष्य जो ध्वनि करे ध्वनि सृष्टि करे से किसी ना किसी अर्थ थाए है बुझे ना मनुष्य पर व्यापक अर्थबोधक नुहे माने मनुष्यकर ध्वनिटा जो सृष्टि करे सार बहुत ही अर्थ रही है। सुतरां ध्वनि हूँ एक प्रकार नाद बा शब्द है क्लियर। मनुष्यर मुख निश्चित भाव प्रकाश ध्वनि समूह हूँ भाषा भाषा भाव प्रकाश प्रधान माध्यम से ध्वनि जो उच्चारण करुच्ची ध्वनि जो प्रकाश करुच्ची सेटा कौन सी जेकोसी गोटे भाषा माध्यम प्रकाश करुच्ची है ठीक अच्छे। आम तो ध्वनि क्लीयर हो गले एवं आम जाना वर्ण कौन वर्ण उपर क्वेश्चन आसूँ ध्वनि मानक लिखित रूप हूँ वर्ण क्वेश्चन आसो ध्वनि मानक लिखित रूप को कौन कहुए आपण मैंने लाइन लिखि दिखाँ है कौन कहुए ना वर्ण बोली कहुए अर्थात कौन अर्थात ध्वनि वर्ण मानकर वर्णित बा रूपायित है। वर्ण ध्वनि मानकर लिखन संकेत होता लिपि कहुए यहाँ भी क्वेश्चन आसो देख वर्ण क्या कहुए लिपि क्या कहुए टिके मन रखिदियो लिखित रूप को वर्ण कहुए आउ लिखित संकेत लिखन संकेत को संकेत जोटा होची सेटा होची लिपि है। ध्वनि मानक लिखन संकेत होता लिपि कहुए है। आ वर्णर अन्य नाम हूँ अक्षर वर्णर अन्य नाम हूँ कौन अक्षर आम वर्णर डिटेल्स आगू को पढ़ा है। तापर हूँ वर्णमाला देख क्वेश्चन एवं ही आसूसी है मन रख केतोटी वर्ण रही है ओडिया भाषा रे लेखा पढ़ापी 49टी वर्ण व्यवहृत होती 49टी आपजे देखिपे है 49टी वर्ण ही आमर ओडिया भाषा रे व्यवहार कराऊँगी ना 49टी है मन रख। तापर रोचे आगुरी पढ़ीचे ध्वनि लिखित रूप वर्ण ठीक कथा आम जाचे मात्र 49 वर्णर 49टी ध्वनि ना ठीक कथा आम 49टी वर्ण अच्छी बट 49टी वर्णर 49टी ध्वनि ना कहीं कि वर्ण अच्छी जोटा कि ध्वनिटा सामान है बुझीपार ना से कहते प्रत्येक वर्णर माने प्रत्येक माने वर्ण जितटा वर्ण से ध्वनि ना ध्वनि संख्या कम है जमीक ये देख ये इ इ है ये लक्ष्य कर तो इ इ ये गोटे शब्द आसूसी माने वर्ण अलग बट आमर जो उच्चारण समय जो ध्वनिटा उच्चारण होता सामान लगुच जमीक ज ज दीटाक सामान आसूसी है देख तीन टाक स देखीदे तीन टाक सर उच्चारण स ध्वनि आसूसी स बट तीन टाकर वर्ण भिन्नता रही है जमीक पानी बाणी जल जस शगड़ षंढ सहर यहाँ सब कौन ना उच्चारण सामान आसूसी प्राय है क्लीयर है छाड़ दियो ये जो उदाहरण देला बुझीद है तापर आम जाइबा
କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର ବିଭାଗୀକରଣ ମାନେ କେତେ ପ୍ରକାରର ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟବହୃତ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, କେତେ ଭାଗରେ? ଦୁଇ ଭାଗରେ। କ'ଣ କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା? ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଦୁଇ ଭାଗରେ। ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଆଲୋଚନା କରିବା, କାହିଁକି ନା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ହେଲା, ମନେ ରଖିଲ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ନା ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିବା ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନିଏନି, ସେ ନିଜେ ନିଜେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ, ତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଲେ। ଯେମିତିକି ଅ, ଆ, ଇ, ଉ, ରୁ, ଏ, ଐ, ଓ, ଔ, ହେଲା। ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ? ଏଗୁଡ଼ା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟ ନିଏ ନାହିଁ। ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ସେ ନିଜେ ନିଜେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ, କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନିଏନି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏବେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ବିଭାଗ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଦେବ, ଯେଉଁଟା ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରହୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ପଢ଼ଉଛି, ହେଲା। ଏଠି ଦେଖ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର ବିଭାଗ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପୁଣି ଆମେ ତ ଜାଣିଲେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣ, ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ପୁଣି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଉଛି ହର୍ଷ ସ୍ୱର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ହର୍ଷ ସ୍ୱର କହିଲେ କ'ଣ ନା ଅ, ଇ, ହସଉ, ରୁ, ହେଲା। ଏଇଟା ସେମିତି ଆ, ଇ, ଉ, ଏ, ଐ, ଓ, ଔ, ହେଲା। ମନେ ରଖ ହର୍ଷ ଦୀର୍ଘ। ହର୍ଷଟା ହେଉଛି ଟିକେ ଅଳ୍ପ ମାନେ ଟିକେ ମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ନେବ, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱରଟା ଟିକେ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଅଧିକ ସମୟ ନେବ, ହେଲା। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ମନେକର ପକାଇଦେବ ଏ ଆଟା କ'ଣ କେଉଁ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ, ନା ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ନା ହର୍ଷ ସ୍ୱର, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଏଇଭଳିଆ ଟିକେ ମନେ ରଖିଦିଅ, ନୋଟ୍କୁ ଉଠାଇ ଦିଅ, ହେଲା। ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ପୁଣି ଦୁଇ ଭାଗରେ ରହିଛି, ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ହର୍ଷ ସ୍ୱର, ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର। ହର୍ଷ ସ୍ୱରର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଲେଖିଦିଅ, ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦିଅ। ତାହେଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲେ ଦେଖିପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାପରେ କ'ଣ ରହୁଛି ଆମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଆସେ, ମନେ ରଖ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହର୍ଷ ସ୍ୱର ଅପେକ୍ଷା ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ଉଚ୍ଚାରଣ ଅଧିକ ସମୟ ନିଏ। ଆମେ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଆଲୋଚନା କରିଛେ, କିନ୍ତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କେଉଁଠୁ ଆସେ ଦେଖ। ଏଇଟା ଆସେ 11ଟି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୱନି କେତେଟା? 8ଟା। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଛି ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣର ସଂଖ୍ୟା ଯେତେଟା ଅଛି ସେତିକିଟା ଧ୍ୱନି ନୁହେଁ, ହେଲା। ଆମର ପଚାରିବ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କେତୋଟି ଅଛି, ଆପଣ କହିବେ 11ଟି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୱନି କେତୋଟି? ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି କେତୋଟି? ମାନେ ଧ୍ୱନି କହିଲେ ଶବ୍ଦ କେତେ ପ୍ରକାର ଆସୁଛି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି 11ଟା, ଅକ୍ଷର ବର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ଅକ୍ଷର ସେଇଆ ଆମେ ଜାଣିଛେ 11ଟା। ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଏଠି 4, ଏଠି 4, ଏଠି 3, 11ଟା ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ କହନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣ, ସରି ଏଇଟାକୁ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଧ୍ୱନିଟା ବାହାରୁଛି, ସେ ଧ୍ୱନିଟା କ'ଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ବାହାରୁଛି? ଅଲଗା ଅଲଗା ବାହାରୁଛି, କିନ୍ତୁ 8ଟି ପ୍ରକାର ବାହାରୁଛି। କ'ଣ କ'ଣ? ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ? ଏଇଠି ଦେଖ 8ଟି ଅଛି, ହେଲା। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଦିଅ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ, ଏ ଅ ଗୋଟିଏ, ଆ ଗୋଟିଏ, ଦୁଇଟା ହେଇଗଲା। ଏ ଦୁଇଟାକ ଗୋଟିଏ କାଉଣ୍ଟିଂ ହେବ, ଇ ଇ, ଏଇ ଦୁଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କାଉଣ୍ଟିଂ ହେବ। ଆପଣ ଜାଣିଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ, ହେଲା। ଆପଣ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ହେଲା। ଆପଣ ଏଠି କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲେ ଯେ ତାହେଲେ 8ଟି ଧ୍ୱନି ଅଛି, ସେ 8ଟି ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା, ହେଲା। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଟିକେ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ନୋଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ହେଲା। ଏଇଟା ଟିକେ ନୋଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ହେଲା। କ୍ଲିୟର, ଆମର 8ଟି କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି, ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା, ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଏଇଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ହେଲା। ତାପରେ ଏଠି ଆସ, ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଦେବା, ହେଲା। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି? ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ, ଯିଏ ନିଜେ ନିଜେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ତାକୁ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କହିବା। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କହିବା ନା ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ସେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇକି ଉଚ୍ଚାରିତ ହେବ, ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିବା। କ୍ଲିୟର? ଆଉ ଥରେ କହିବି, ଯିଏ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ, ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ବିନା ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିବା। କ୍ଲିୟର? ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ? ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଅନ୍ତି, ହେଲା। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ 38ଟା। କେତେଟା ଅଛି? 38, 38। ମନେ ରଖ, କେତୋଟି ଅଛି? 38 ବା 38ଟି କ'ଣ ରହିଛି ନା ଆମର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ହେଲା। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କେତେ ପ୍ରକାର? ଆମେ ତ ଜାଣିଲେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କେତେ ପ୍ରକାର, ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି କେତେ ପ୍ରକାର, କ୍ଲିୟର ହେଲେ। ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି 11ଟି, ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ହେଉଛି 8ଟି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କେତୋଟି ନା 38ଟି। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କହିବା ନା ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟରେ ଯିଏ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିବା, ହେଲା। ଆପଣମାନେ ଏଠି ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ 38ଟା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମନେ ରଖ, 38ଟା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସତ, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୱନି 32ଟା, ହେଲା। ଧ୍ୱନି କହିଲେ ତା'ର ସାଉଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ମୁଖରୁ ମାନେ ବାହାରିଲା ବେଳେ, ପାଟିରୁ ଯେଉଁଠୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ଶବ୍ଦଟି ଆସୁଛି, ସେ ଶବ୍ଦ କେତେ ପ୍ରକାରର ଆସୁଛି ନା 32ଟି ଆସୁଛି, ହେଲା। କ୍ଲିୟର? ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଟିକେ ମନେ ରଖିଦେବା। ହଁ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଠି ଆସେ, ହେଲା। ଆମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ଏଇଠି ଆସେ, ହେଲା। ମନେ ରଖ, ଏଇ ମାନେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ହେଉଛି ଏଇ ଟେବୁଲଟା ମନେ ରଖିଦେବେ, ହେଲା।
ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ବିବାହୀକରଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ମାନେ ଆମର ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଅଛି ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ଆମର ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଏଇଟା ରହିଛି ହେଲା ମନେ ରଖିବ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଏଇଟା ରହିଛି କ'ଣ ମନେ ରଖିବା କ ଚ ଟ ତ ପ ହେଲା ଏପଟେ ଆସିବ କ ତା ମୁ ଆଉ ଥରେ ଲେଖିଦେଉଛି ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ କ ଚ ଟ ତ ପ ମନେ ରଖିବା ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ ହେଲା ତାପରେ କ ତା ମୁ ଦ ଓ ମାନେ କରେ କ ଖ ଗ ଘ ଙ ପାଞ୍ଚଟି ମନେ ରଖିବ ଏଥିରେ ପାଞ୍ଚଟା ଅଛି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଚଟା ଅଛି ଟ ଠ ଡ ଢଣ ତ ଥ ଦ ଧନ ପ ଫ ବ ଭମ ହେଲା ସରି ଟିକେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପିଲେ ଦେଖ ଏଠି କ ଖ ଗ ଘ ଙ ଚ ଛ ଜ ଝ ନିୟ ଟ ଠ ଡ ଢଣ ତ ଥ ଦ ଧନ ପ ଫ ବ ଭମ ପାଞ୍ଚଟି ଲେଖା ରହିଛି ହେଲା ମନେ ରଖିଲ କ ଚ ଟ ତ ପ ମନେ ରଖିଲ ଏଠି କ ଚ ଟ ତ ପ ହେଲା କ୍ଲିୟର କ ଚ ଟ ତ ପ ତାପରେ ଏପଟେ ମନେ ରଖିବ କ ତା ମୁ ଦ ଓ କ ତା ମୁ ଦ ଓ ମାନେ କରେ କଣ୍ଠ ତାରେ ତାଲବ୍ୟ ମୁରେ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଦରେ ଦନ୍ତ୍ୟ ଓରେ ଓଷ୍ଠ୍ୟ ହେଲା କ୍ଲିୟର ଏଇ ଟେବୁଲଟା ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଦିଅ ଏପଟଟା ସାଇଡ୍ ରହିବ ଏପଟ ସାଇଡ୍ ରହିବ କଚଟ ତପ ଏପଟେ ରହିବ କତାମୁଦ ଓ ହେଲା ମାନେ ଏଠି କୋଶ୍ଚିନ୍ କେଉଁ ଟାଇପ୍ରେ ଆସିବ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ମନେକର ଏଠି ଗୋଟେ ପକାଇଦେବ କ'ଣ ଟ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବର୍ଣ୍ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଟଟା କେଉଁଥିରେ ଅଛି ଟ ଠ ଡ ଢଣ ଥାର୍ଡ଼ରେ ଅଛି ଥାର୍ଡ଼ରେ କ'ଣ ଅଛି କତା ମୁରେ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଗଲା ସେଇଟା এইভাবে কোশ্চিন আসব হল ভেরি ভেরি ইম্পর্টান্ট আরি ভিতর হি কোশ্চিন আসুচি বর্গীয় ব্যঞ্জন বর্ণ আমি জাঁলে ক্লিয়র হয়ে গলা এবে আমি জাঁয়া অবর্গীয় ব্যঞ্জন বর্ণ কোণ অবর্গীয় ব্যঞ্জন বর্ণ কোণ না অবর্গীয় ব্যঞ্জন গুড়ির বর্গ না অর্থাৎ সেগুড়িক উচ্চারণ স্থান ভিন্ন ভিন্ন অটে হল দেখ টিকে আমি একটু টিকে ক্লিয়র করেদেবা কোশ্চিন অল্প অল্প আসে হল देख टिके नोट कर दियो अंतस्थ वर्ण कौन उष्म वर्ण कौन अजोग बाह वर्ण कौन अनुनासिक वर्ण कौन या क्वेश्चन आसूची भेरी भेरी इंपोर्टेंट है कही दूसरे आपको है अंतस्थ वर्ण कौन घुषी दियो पार्टी पूरा जीभ अगय रखी दियो ज य र ळ व है यहाँ अंतस्थ उष्म कौन स स स ह है तीन टाक स ह अजोग बाह मान कौन जोटा कि कौन जो वर्ण गुड़िक स्वर किंबा व्यंजन वर्णर आश्रय बिना उच्चारित होती ना माने देख गोटे विसर्ग हूँ चंद्रबिंदु हूँ कि अनुसार हो ये जो तीन टाक जो साइन अच्छा हाँ यहाँ कौन निजे निजे उच्चारित हुए ना सी जेकोसी गोटे स्वर वर्णर उच्चारित हे ना व्यंजन वर्णर साहाय्य उच्चारित हे एमानकर बिना एम उच्चारित स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण बिना एमानकर आवश्यकता ही ना से अजोग बाह वर्ण बोली कहला बुझीपारे एवं क्लीयर है तापर अनुनासिक है अनुनासिक कौन देख मुझे देखिए दूसरी देख देख आम जो ये जो पढ़ले कचट तप ये जो आम पढ़ले ये जो लास्ट लेटर उ ज्ञ ण न म है ये जो पढ़ले ज झ निय ण न म है ये जो पढ़ले यहाँ कौन ना अनुनासिक बोली कहूँ है एक कौन कहूँ अनुनासिक बोली कहूँ टी पढ़ीद हो ठीक अच्छे प्रत्येक वर्गर पंचम वर्ण ठीक अच्छे ये जो लिखी दी ना है ये आटाच कर अनुसार चंद्रबिंदु है यहाँ नासिक साहाଯ୍ୟ नियेथिबारु एको अनुनासिक कहला माने नासिक माने आम नाक लागुची है देखुना जजनीय उ ण ट न म ए सब नाकर व्यवहार होतिबारु आको आमे अनुनासिक बोली कहला है आ एगुड़ा तो आम जाइले अजोग भाव कौन उष्म मन तो जाइले स लगे है टिके टिके मन रखी दियो भेरी भेरी इंपोर्टेंस रोची आउ प्रत्येक एग्जाम रे आरि भितर ही क्वेश्चन आसुची है मन रखी दियो तापर आमे कोन करिवा एथरो बेसी किसी क्वेश्चन आसु नाही है आम अल्प अल्प जानते हाँ एठी गोटे क्वेश्चन आसो भेरी इंपोर्टेंस रोचे जो जो क्वेश्चन आसो मुझे तुमको कहीदे है ये क्वेश्चन आसो टी मन रखिद अल्प प्राण व्यंजन महाप्राण व्यंजन कौन आम जादे कचट तप से कचट तप भितर आम जाना कचट तप बा क ख ग घ आम गोटे लिखिद है ये लिखिद क ख ग घ है प्रथम पाँचटा लिखिदे है सी कहते अल्प प्राण जो वर्ण मान उच्चारण अल्प प्राण बा अल्प वायु व्यवहार होची बा अल्प वायु निर्गत होची कहला बेले से गुडी को अल्प प्राण कहला ना रु बुझी पारुथबे प्रत्येक वर्गर प्रथम द्वितीय और पंचम प्रथम सॉरी तृतीय आ पंचम यहाँ हूँ अल्प प्राण बुझीपारे ये तीन टाक कौन यहाँ अल्प प्राण लिखिद है लिखिद क्वेश्चन भेरी इंपोर्टेंट है क्वेश्चन लिखिद कौटा कौटा लिखिदे देख प्रथम तृतीय पंचम वर्ण अल्प प्राण व्यंजन अंतर्भुक्त तापर जो रहा यहाँ जो रहा कौटा ये जो ख आ घ रहा
ए दुटा कौन महाप्राण सैला क्लीयर महाप्राण है अल्प प्राण जान फास्ट थर्ड फिफ्थ आउ नंबर सेकेंड आउ फोर्थ रहा कौन से हूँ महाप्राण से ही लिखी देखी दिखाँ आप लिखिदे देख आम उच्चारण बेले कौन यहाँ हूँ द्वितीय आउ चतुर्थर महाप्राण वर्णर अंतर्भुक्त है से लिखिदी है सब गुड़िक आटाच कर लिखी मुझे तुमको प्रथमटा आटाच करदेली ये देख ये देख ये बुझे दूसरी आपको है देख अल्प प्राण हूँ कौटा यहाँ महाप्राण एपटा है क्लीयर मन रखिदेल फास्ट थर्ड फिफ्थ अल्प प्राण सेकेंड आउ फोर्थटा हूँ महाप्राण है आम ए क्लीयर हो गल पूरा क्लीयर वेरी गुड ठीक अच्छे आगू जावा एवं देखिए अघोष आउ सघोष कौन अघोष सघोष व्यंजन कौन यहाँ क्वेश्चन आस क्लीयर हो आज आम पूरा क्लीयर हो है अघोष सघोष कौन सेमती आम नवा क ख ग घ आम से पाँचटा नवा है से पाँचटार बुझेगा जो वर्ण गुड़िकर उच्चारण स्वरतंत्री कंपित हो न थाए से अघोष कहला माने आम कहला बेले आम कंपन सृष्टि हुए कथा कहला बेले आम पाटी तो कंपन सृष्टि हुए ताक आम कह अघोष जोटा जो उच्चारण जो वर्ण गुड़ उच्चारण बेले स्वरतंत्री कंपित होता है सघोष कहला अघोष पुणी कौटा प्रथम द्वितीय भेरी भेरी इजी यहाँ कहती अघोष ये तीन टाइम कौन कहती सघोष देख यहाँ मन रही टी लिखि दिंतु है यहाँ कहती अघोष यहाँ कहती सघोष मन रहा प्रथम द्वितीय अघोष प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम को सघोष कहला आपण को यहाँ किसी कहार ना आपको मन रखी दिंतु क्वेश्चन आसो खाली कौन क ख ग घ पचार ना सबुतक पचार ये मन रखिद ये आर ऊपर क्वेश्चन आसो सेम आर फास्ट सेकेंड है अघोष थर्ड फोर्थ फिफ्थ है सघोष यहाँ अघोष यहाँ सघोष क्लीयर सबुतकर पचार है ये सबुतकर सेम नंबर है क्लीयर हो गला बुझीगल हाँ ठीक अच्छे आम ए आगू जावा आम तो क्लीयर हो गले किसी असुविधा नहीं आमर सब किसी आलोचना करदे क्वेश्चन आपण मैंने चाहिए आपण मैंने निजे निजे ये टी प्राक्ट करने आपण ये क्वेश्चन गुड़िक आपण मैंने ये निजे निजे प्राक्ट करेंगे क्वेश्चन प्रश्न उत्तर है आउ ता सहित आपण मानक किसी किसी क्वेश्चन जोटा कि रिलेटेड किसी क्वेश्चन मुझे आलोचना करी जोटा कि आपण मानक एग्जाम पढ़ी किसी क्वेश्चन को मुझे सामने को आनी देखिए आप कहीपर ना नहीं है ओडिया भाषा में व्यंजन ध्वनि संख्या केतोटी देख आपण मैंने निजे ये स्क्रीनशॉट मार दिंतु आप निजे ट्राए करूँ आपण पाखे उत्तर अच्छी ना नहीं है देखी दिंतु गोटे क्वेश्चन देती ओडिया भाषा में व्यंजन ध्वनि